नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2015 प्रश्न पत्र के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। केवीएस पीआरटी 2015 में हिंदी से रिलेटेड कुल 15 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप केवीएस पीआरटी 2016, 17, 2018 इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर केवीएस पीआरटी के संपूर्ण प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 16 और 17 के लिए यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया गया, जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, यानी कि इसका समानार्थी क्या होगा, समान अर्थ वाला, वो हमसे पूछा जा रहा है विप्र का। विप्र का मतलब होता है विद्वान भी होता है, पुरोहित भी होता है और धार्मिक व्यक्ति भी होता है। ठीक है, तो यहां पर इन सबसे मिलता जुलता क्या होगा, देखिए निर्धन यानी गरीब तो होगा नहीं, धनी भी नहीं होगा, सैनिक भी नहीं होगा। देखिए ब्राह्मण की बात की जाए तो ब्राह्मण को हम लोग विद्वान के सेंस में भी देखते हैं। ठीक है, ब्राह्मण मीन्स विद्वान भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना या फिर उत्पत्ति। ठीक है, प्रकट होना या फिर उत्पत्ति इसका मतलब होता है। अब दिए गए विकल्पों में देखिए मृत्यु होगा नहीं, मोक्ष होगा नहीं, वानप्रस्थ होगा नहीं, एक ही विकल्प बचा उत्पत्ति, यानी आविर्भाव का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, उत्पत्ति और प्रकट होना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 और 19 के लिए यहां पर निर्देश दिए गए हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के विपरार्थक, विपरार्थक यानी कि विलोम शब्द पूछा जा रहा है, शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। पहला यहां पर इस पर आधारित दिया गया है अनुरक्ति। अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम या फिर आसक्ति। प्रेम होता है, अनुरक्ति का मतलब यानी प्रेम। तो देखिए पहले विकल्प से अगर हम लोग शुरुआत करें तो पहला दिया गया है आसक्ति। आसक्ति का भी मतलब होता है प्रेम, यानी ये दोनों अर्थ समान है, जबकि हमको विपरीत अर्थ वाला बताना है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। सी वाला देखिए उक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन, यानी कि कोई स्टेटमेंट, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रेम का उल्टा क्या होगा, या तो वैराग्य होगा या तो विरक्ति टाइप का कुछ होगा। ठीक है, चौथा देखिए विज्ञप्ति। विज्ञप्ति में क्या होता है कि विज्ञापन दिया जाता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। विरक्ति का मतलब होता है वियोग होना। जैसे देखिए अनुरक्ति का मतलब क्या था, ये प्रेम था या फिर आसक्ति था, और विरक्ति का मतलब होता है वियोग के सेंस में, यानी बिछड़ने के सेंस में। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर अनुरक्ति का बिल्कुल सटीक विलोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था स्वप्न। स्वप्न का हमको विलोम शब्द बताना है। तो देखिए निद्रा तो होगा नहीं, क्योंकि निद्रा मतलब होता है सोना। ध्यान भी नहीं होगा, यानी ध्यान का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक विचार पर अपने विचारों को केंद्रित करने को ध्यान कहते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। मनन करना यानी चिंतन करना, विचार करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। जागरण, ये देखिए ये स्वप्न का विलोम है। स्वप्न ऐसे हम लोग देखते हैं, सो करके देखते हैं, यानी सोने के सेंस में है, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, जागरना, जागना यानी कि जागरण। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 से लेकर के 22 तक के लिए यहां पर निर्देश दिए गए, जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। 20वां प्रश्न पूछा गया था आंखें बिछाना। आंखें बिछाना यानी कि किसी का राह तकना। जैसे मूवी में आप लोग लगातार देखते होंगे कि तुम्हारी राह में मैंने अपनी आंखें बिछा दी, यानी तुम्हारा राह मैं देख रही थी, उस सेंस में आया हुआ है। ठीक है, किसी की राह देखना, किसी का इंतजार करना, आंखें बिछाने का मतलब होता है। ठीक है, चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। अपमान करना, तो ये गलत है। जागते रहना, ये भी गलत है। चिंता में पड़ना, ये भी गलत है। बाट जोहना, बाट जोहना यानी कि इंतजार करने के सेंस में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था छाती पीटना। छाती पीटना का मतलब क्या होता है, दुख मनाना। जैसे कि दुख में छाती पीट पीट कर जो रोया जाता है, उसी के सेंस में यहाँ पर आता है, यानी कि विलाप करने के सेंस में, दुख मनाने के सेंस में। पहला दिया गया ललकारना, उत्तर गलत हो गया। हार ना मानना, ये भी गलत है। चुनौती देना, ये भी गलत है। विलाप करना यानी दुखी होना, दुख के सेंस में ही छाती पीटने का मतलब निकलता है। ऑप्शन नंबर 4 विलाप करना इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था तलवा सहलाना। इसका एक और शब्द आता है तलवा चाटना। तो यहां पर तलवा सहलाना या फिर तलवा चाटने का मतलब ये होता है कि किसी का चापलूसी करना या फिर खुशामद करना। ठीक है, पहला देखिए दवा लगाना गलत हो गया, उपचार करना गलत हो गया। चौथा देखिए सुलाने की कोशिश करना, ये भी गलत हो गया। खुशामद करना या फिर चापलूसी करना इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 23 से लेकर के 25 तक के लिए यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इन प्रश्नों में दी गई कहावतों लोकोक्तियों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहां पर एक कहावत दिया गया है, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि आरसी का मतलब होता है आईना।
यानी कि कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उस सेंस में ये आया हुआ है। ये पूरा कहावत ऐसे है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसके लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं है या फिर कोई भी भाषा कठिन नहीं है, उस सेंस में आता है। और लेकिन उसका केवल आधा पार्ट पूछा गया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए पहले विकल्प में बात की गई, गुड़ी को आडंबर की जरूरत नहीं होती, ये गलत हो गया। धनी के लिए पैसे का महत्व नहीं है, ये भी गलत हो गया। बलवान को सहयोगी की जरूरत नहीं, ये भी गलत हो गया। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देसी मुर्गी बिलायती बोल का क्या मतलब होता है, इस कहावत का क्या मतलब होता है। तो चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि कम कीमत से अच्छी वस्तु, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। देखिए देसी मुर्गी यानी कि सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि देसी लोग के द्वारा बिलायती बोल यानी कि फॉरेन लैंग्वेज बोले जाने की बात की जा रही है, तो यानी ये बेमेल के सेंस में आता है। ठीक है, तो पहला दिया गया कम कीमत में अच्छी वस्तु, तो ये गलत हो गया। उम्मीद से बढ़कर, ये भी गलत हो गया। अनोखी चीज दिखाना, ये भी गलत हो गया। बेमेल बातों का मेल, यानी कि देखिए यहां पर देसी कहने का मतलब कि देसी भाषा की बात की जानी चाहिए थी, लेकिन विलायती यानी कि विदेशी भाषा की बात की जा रही है, तो ये बेमेल है, यानी कि सही से सुमेलित नहीं है। उस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है कि देसी मुर्गी बिलायती बोल यानी बेमेल बातों का मेल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी कि करेला वैसे ही पहले से कड़वा होता है और दूसरा ऊपर से नीम चढ़ना, यानी कि बुरे के साथ और बुरा होना के सेंस में आया हुआ है। ठीक है, पहला देखिए दोगुनी फायदेमंद वस्तु, ये गलत हो गया। अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक चीज, ये भी गलत हो गया। समान गुण वाले दो साथी, ये भी गलत हो गया। बुरे के साथ और बुरे का मेल, यानी कि एक तो पहले से ही उसके साथ बुरा हुआ था और भी ज्यादा बुरा हो जाना, इसे ही बोलते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 26 से 27 तक के लिए यहां पर एक निर्देश दिया गया है, यानी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, इन प्रश्नों में एक शब्द के लिए 4 वर्तनी दी गई है, इनमें से केवल एक शुद्ध है। उस शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि स्पेलिंग पूछा जा रहा है। वर्तनी को अंग्रेजी में स्पेलिंग बोलते हैं, यानी कि कौन सा यहां पर सही लिखा गया है ये हमसे पूछा जा रहा है। यहां पर चारों में आप देख रहे होंगे अभिव्यक्ति की बात की गई है। अभिव्यक्ति, देखिए अभिव्यक्ति हम लोग बोलते हैं तो अभी यानी भाव पर भी कम जोड़ दिया जा रहा है ई की मात्रा, और व्यक्ति में भी क की जो ई की मात्रा है वो कम जोड़ दिया जाता है। तो जब कम जोड़ दे करके बोला जाता है तो वहां पर छोटी की मात्रा होती है, और जब ज़्यादा जोड़ दिया, जैसे एक शब्द मैं बोल रहा हूँ नीरज, नीरज में आप क्या करते हैं, न पर ई की मात्रा जो है उसको लंबा खींचते हैं, यानी ज़्यादा जोड़ देते हो, तो यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, और इसके अलावा व्यक्ति की अगर बात करें, देखिए व्यक्ति, तो देखिए व्यक्ति, अब आप इसको व्यक्ति नहीं बोलते हैं, व्यक्ति नहीं बोलते हैं। अगर व्यक्ति बोलते तब यहां पर बड़ी की मात्रा होती, लेकिन यहां पर व्यक्ति बोलते हैं इसलिए यहां पर कम जोड़ दिया गया है, यानी कि यहां पर छोटी की मात्रा होती है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखना है। अभिव्यक्ति यानी कि भाव पर भी कम जोड़ दिया जा रहा है जो ई की मात्रा, और व्यक्ति में जो अंत में आएगा उसमें भी कम जोड़ दी, यानी दोनों जगह पर हमारा छोटी की मात्रा आएगी। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, दिया गया अभिव्यक्ति, तो इसको कैसे पढ़ेंगे जानते हैं, अभिव्यक्ति, यानी कि ये गलत हो गया। दूसरा सी वाला देखिए अभिव्यक्ति, तो ये भी गलत है। चौथा देखिए अभिव्यक्ति दिया गया है, तो यहां पर पूरा व दिया गया, तो ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 अभिव्यक्ति, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न भी शुद्ध वर्तनी वाला ही है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 27वां प्रश्न। यहां पर अवशिष्ट के बारे में पूछा गया है, तो देखिए अवशिष्ट नहीं होता, ये गलत हो गया। अवशिष्ट भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अवशिष्ट भी गलत है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 अवशिष्ट, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 से 30 के लिए यहां पर निर्देश दिए गए हैं, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य खंड के अर्थ को एक शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें पूछा गया है। 28वां प्रश्न है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, यानी कि जहां पर कोई नाटक होता है, रंगमंच होता है, तो उसके पीछे आप लोग देखते होंगे वेशभूषा चेंज करने के लिए या फिर तैयार होने के लिए जो मंच बनाया गया रहता है, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि उसे क्या कहते हैं। ठीक है, पहला दिया गया पृष्ठ मंच, तो पृष्ठ तो मतलब कि सामने वाला हो गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दर्शक दीर्घा, यानी जहां पर दर्शक बैठ करके देखते हैं, ऑडियंस बैठे रहते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। नाट्य स्थल, यानी कि जहां पर नाटक प्ले किया जा रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा नेपथ्य। नेपथ्य का मतलब ये होता है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, यानी कि जहां पर जो कलाकार है वो अपनी वेशभूषा परिवर्तित करते हैं या फिर जहां पर वो एकत्रित होते हैं और उससे आगे वो स्टेज पर आते हैं, तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या बोला जाएगा, नेपथ्य, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो देखिए, चंद्रशेखर बोलते हैं, जिसके सिर पर चंद्रमा होता है उसे चंद्रशेखर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार इसको क्या कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रक्षिप्त तो होगा नहीं, प्रकेल्दित भी नहीं होगा, बचा हमारे पास शस्त्र और अस्त्र। तो शस्त्र उसे कहते हैं जो कि खतरनाक हथियार होते हैं, जो कि हाथ में लेकर के हम लोग चलाते हैं, जैसे तलवार हो गया, ये सभी चीज़ें, बंदूक हो गया, ये शस्त्र बोले जाएंगे। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन जो फेंक कर चलाया जाता है उसे हम लोग अस्त्र बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अस्त्र बोलते हैं। जैसे कि आपने ब्रह्मास्त्र देखा होगा, तो ब्रह्मास्त्र में क्या होता था कि उच्चारण के साथ उसे फेंक करके चलाया जाता था, तो वहां पर ब्रह्मास्त्र क्या हो गया? वो अस्त्र हो जाएगा। देखिए, उसके नाम में ही आ रहा है ब्रह्मास्त्र, यानी कि ब्रह्मा का अस्त्र, जिसे फेंक करके चलाते हैं। फेंक करके चलाने वाले हथियार को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्त्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, केवीएस पीआरटी 2015 के हिंदी पेपर के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप केवीएस पीआरटी 2015, 16, 17, 18 के अलावा प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के केवीएस पीआरटी के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।